26 फरवरी को महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। इससे पहले ही प्रयागराज श्रद्धालुओं से भर गया है। रोजाना लाखों लोग पहुंच रहे हैं और प्रतिदिन संगम स्नान का जो औसत है वह करीब 1.50 करोड़ का है। रविवार को भी भोर से ही संगम क्षेत्र के 12 और पूरे मेले के बनाए गए 24 घाटों पर स्नान शुरू हो गया। सुबह 10 बजे से 51.73 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जबकि महाकुंभ की शुरुआत से अब तक 60.74 करोड़ लोग पुण्य स्नान करने पहुंचे हुए हैं। महाशिवरात्रि में अभी 3 दिन बाकी हैं। जो भीड़ लगातार प्रयागराज पहुंच रही है उसे देखते हुए यह आंकड़ा 67 से 68 करोड़ भी जा सकता है। महाशिवरात्रि पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। वहीं पर एक अनुमान यह भी है कि लगातार महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मौनी का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। दूसरी तरफ प्रयागराज को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। हालांकि स्थिति पहले की तरह नहीं है, लेकिन महाकुंभ के समापन की ओर बढ़ने के बावजूद भीड़ लगातार पहले की तरह ही आती जा रही है। इसमें रोज इजाफा ही देखा जा रहा है और अब भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोगों को 10 से 15 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, नैनी, छिवकी स्टेशनों पर भारी भीड़ का दबाव देखने को मिलेगा आपको। तो बता दें कि महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों की शुरुआत जो है वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति से हुई थी। इसी दिन 3.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड ही टूट गया। इस दिन 5 करोड़ 71 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। दुखदायी यह रहा कि संगम तट पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 लोगों ने जान गंवा दी। या फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान सकुशल बीता। इस दिन 2 करोड़ लोगों ने संगम स्नान किया। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन भी यही आंकड़ा रहा। में फिर से रेला उमड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद महाकुंभ में अचानक से भीड़ कम हो गई थी। माना जा रहा था कि अंतिम शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से घटेगी, लेकिन हुआ इसके उल्टे। 6 फरवरी से अपार भीड़ महाकुंभ में आ रही है। ट्रेनें, बसें, सड़कों पर हर तरफ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। महाकुंभ श्रद्धालुओं से पट गया है। प्रयागराज से जोड़ने वाले सभी 7 प्रमुख मार्गों पर हालात अभी बहुत नहीं बदले हैं। किन मार्गों पर क्या स्थिति है? महाकुंभ में भीड़ लगातार आ रही है। हर तरफ पैदल और श्रद्धालुओं की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। शनिवार को दिन चढ़ने के साथ सहसों और झूसी में जाम की स्थिति बन गई थी। वहीं सैदाबाद से झूसी तक के रास्ते पर भी जाम था। अदावा मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। वहीं यमुना पार इलाके में मुंगारी से नैनी तक जाम है, जबकि घूरपुर से इरादतगंज के रास्ते पर भी लोग जाम से जूझ रहे हैं। यहाँ से आगे दादूपुर में भी जाम है। इधर रीवा मार्ग पर नारीबारी से जरही होते हुए गौहानिया तक जाम लगा हुआ है। कौशाम्बी की तरफ पूरा मुफ्ती से शहर आने वाले रास्तों पर भी जाम है। सुलेम सराय में वाहन रेंग रहे हैं। मेला क्षेत्र में करीब रामबाग में भी जाम लगा हुआ है, जबकि लखनऊ से आने वालों के लिए भी राह आसान नहीं है। फाफा मऊ से आगे बढ़ने पर तेलियरगंज में भीषण जाम है। प्रतापगढ़ से आने वाला रास्ता भी जाम से जूझ रहा है। इसके अलावा शहर के अंदर बालसन, नैनी की तरफ से लेप्रोसी चौराहा, अलोपी बाग, फ्लाईओवर, नया यमुना पुल जाम से जूझ रहा है। मार्गों पर 10 से 15 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए 7 अतिरिक्त IPS शासन ने लगाए हुए हैं। वीकेंड पर ज़्यादा उमड़ रही है भीड़। महाकुंभ नगर में वीकेंड पर ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। इससे पहले 15 फरवरी को भी ऐसे ही हालात बन गए थे, चाहे वह नैनी का इलाका हो या झूसी का। संगम से सटे क्षेत्रों में जिधर देखो उधर ही लाखों लोग नजर आ रहे हैं। 8 और 9 फरवरी को तो प्रयागराज के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ सिर्फ जाम ही जाम नजर आ रहा है। वैसी ही भीड़ इस बार शनिवार से मेला क्षेत्र में भी नजर आ रही है।